हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे देख पा रहे हैं सर, वोकैबुलरी की जुगाड़ सीरीज, जो कि रात के 9 बजे मैं डेली आपके बीच में आ जाता हूं। और आज वेंसडे है, आपको टाइम टेबल तो अच्छे से पता ही है कि मंडे, वेंसडे और आपकी फ्राइडे, ये 3 दिन आपकी कहीं ना कहीं वोकैबुलरी स्पेशल क्लास होती है। और अगर बात करें ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन, तो आपके बीच में ग्रामर स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज के द्वारा चलाई गई है दोस्त। और आपको इतना पता है कि वोकैबुलरी की ये जो जुगाड़ सीरीज है ना, ये आपके लिए कितना रामबाण साबित होने वाली है। और कहीं ना कहीं आज इसका चौथा लेक्चर हम लोग कवर करने चलेंगे। इसके पहले पहली, दूसरी, तीसरी क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से आपके बीच में मैं दे चुका हूं और पूरी पोस्टमार्टम हो चुकी है दोस्त। सबसे बड़ी बात, इसमें आपके बीच में वन वर्ड भी होते हैं, वर्ड भी कलेक्ट होता है रूट के हिसाब से, और उसके कूट वर्ड के साथ भी क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है ना। इससे आपको पता चलता है कि कितनी चीजें आप पहले समझ चुके हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सीरीज आपके बीच में मैं जुगाड़ सीरीज, जो सबसे बड़ी समस्या थी वोकैब की, वो खत्म करने का मेरे दोस्त प्रयास किया। और आज इस क्लास की चौथी लेक्चर है। तो इसके पहले भी जितनी सीरीज है मेरे भाई, अलग से जुगाड़ सीरीज की प्लेलिस्ट बनी है, जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा, जरूर आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इस सीरीज में मैं बिना समय गवाए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन का आगाज करेंगे। अगर जुनून है हमारे साथ पसीना बहाने का, तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए मेरे भाई, शेयर कर लीजिए सभी एजुकेशन ग्रुप में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की होने वाली है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं सभी का स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। वेलकम यू ऑल इन जुगाड़ सीरीज। एक बार जल्द से जल्द जुड़ जाइए और सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिर आपके बीच में देखते हैं कितने बेहतरीन शब्द होते हैं, ठीक। एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, पहले अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आज की जितने भी वर्ड है रूट के माध्यम से हम कनेक्ट कराने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिएगा, SOM या तो आप कह लीजिए DORM, ठीक है ना। ये रूट है बेटा। इसके कहने का मतलब क्या होता है, जरा आप गौर से समझिएगा। इसके कहने का मतलब होगा, एक मिनट, इसके जो कहने का मतलब होगा ना, तो ये कहीं ना कहीं टू स्लीप होगा। क्या होगा बच्चा? टू स्लीप, मतलब कहीं ना कहीं सोने से संबंधित होगा। अगर कभी भी आपको SOM कॉमन दिख जाए या DORM कहीं भी कॉमन दिख जाए किसी भी शब्द में, यहाँ देखिए आपके बीच में 3, 2, 5 या 6 जो भी आए हैं, तो 5, 15, 10, 25 जितने भी आप बनाना चाहोगे बन जाएगा। या तो ऐसे कोई शब्द आते हैं जिसमें आपका SOM कॉमन दिखे, जिसमें आपका क्या कॉमन दिखे, SOM, जिसमें आपका SOM कॉमन दिखे, जिसमें आपका SOM कॉमन दिखे, और जिसमें आपका DORM, ये चीजें अगर कॉमन दिखे बच्चा, तो समझना ये जितने भी वर्ड है ना, सब रिलेटेड टू स्लिप, सब सोने से संबंधित लिखे गए हैं। बात समझ रहे हो ना कि रूट वर्ड का यही फायदा होता है कि शब्दों की जड़ को हम समझ जाते हैं और शब्द क्रिएट करना सीख जाते हैं। बच्चा अगर क्रिएट करना सीख गए तो समस्या सारी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जैसे देखिए, इन शब्दों को एकदम चिरपुटिया माध्यम से मैं बताऊंगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूं बेटा, आप समझना SOM से क्या होगा बेटा, सोने से संबंधित है। आपको पहले ही बता दिया, ये जो दोनों रूट है बेटा, ये टू स्लिप मतलब सोने से संबंधित रिलेट करेंगे, वो वर्ड बनेगा। अगर बाय एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं, तो जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला कि एबिलिटी, क्या बोला बच्चा, आपके बीच में एबिलिटी बोला, मतलब योग्यता होता है। अब कोई भी वर्ड है, अगर हम उसके आगे बच्चा क्या कर दे, IN लगा दे, या उसके आगे अन लगा दें, या उसको आगे ए लगा दें, तो ओवरऑल जो भी वर्ड होता है ना, उस वर्ड का वो नेगेटिव मतलब निकाल देता है। क्या निकाल देता है? नेगेटिव मतलब निकाल देता है। जैसे अगर मैं बोल दिया हैप्पी और उसके आगे अनहैप्पी लगा दिया, तो क्या होता है? हैप्पी मतलब खुश, तो अनहैप्पी मतलब नाखुश, मतलब दुखी की बात करता है। ऐसे ही एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। और अगर इसी एबिलिटी के आगे हम IN लगा दिया, तो इनएबिलिटी बन जाएगा। इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता हो जाता है। तो नेगेटिव वर्ड बन गया कि नहीं? ऐसे ही आप यहां समझना कि SOM मतलब क्या होता है बच्चा, SOM मतलब हो गया स्लीप, सोने से संबंधित है। लेकिन इसके पहले IN लग गया, तो IN लग गया मतलब ना सोना। SOM मतलब सोना, और IN उसके आगे लग गया तो मतलब न सोना। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। और सबसे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक रूट बताया था, मैनिया। क्या है बच्चा? वो क्या था? मैनिया मतलब क्या था बच्चा? मैनिया कभी भी लगा दो, क्लेपेमोनिया, हेप्टोमोनिया, जितने भी हैं सब बताऊंगा, परेशान मत होना। तो मैनिया का मतलब होता था पागलपन। क्या होता था? पागलपन होता था। क्या होता था बच्चा? पागलपन। या और क्या होता था? जैसे बीमारी से रिलेटेड होता था, ठीक है ना। मैनिया एक वर्ड था, रूट जहीं भी लग जाता था उसका मतलब बीमारी होता था या पागलपन से रिलेट करता था। तो आप समझना, इसमें MNIA मतलब मैनिया भी रूट लगा है। आपके बीच में देखना IN भी लगा है, IN मतलब नेगेटिव होता है बच्चा। और देखना SOM भी लगा है। SOM कहने का मतलब क्या होता है? SOM कहने का मतलब स्लीप होता है। स्लीप होता है, स्लीप मतलब सोना, नेगेटिव मतलब नहीं सोना, ठीक है। और आगे मैनिया भी लिखा है बेटा।
क्या लिखा है, मैनिया कहने का मतलब होता है सीधा सीधा आपका बीमारी, मतलब डिसीज। क्या होता है बच्चा, आप सीधा सीधा समझेंगे डिसीज, मतलब नेगेटिव स्लीप प्लस डिसीज, मतलब नेगेटिव मतलब नहीं, स्लीप मतलब सोना, मतलब न सोना, डिसीज मतलब बीमारी। मतलब इंसोम्निया जो वर्ड होता है बेटा, ये न सोने की बीमारी के लिए होता है, या सीधा सीधा आप कह सकते हो इनएबिलिटी। क्या कह सकते हो बच्चा, इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब नींद न आना, यानी न सोने की बीमारी के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं, मतलब न सोने की बीमारी। इंसोम्निया के लिए आप लिख लोगे, क्या कह सकते हो बेटा, न सोने की बीमारी, या ओवरऑल आप कह सकते हो बेटा नींद न आने की बीमारी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नींद न आने की बीमारी को हम कहते हैं इंसोम्निया। ठीक है, अच्छे तरीके से बताओ ये वर्ड आपको समझ में आया कि नहीं बच्चा, और जितने भी रूट थे एकदम अलग अलग करके तोड़ के इसको मैं बताया यार, समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, बस हमारे साथ नोट करते जाइएगा। अगर मैं दूसरा शब्द देखूं तो सोमनैम्बुलिस्ट लिखा है, क्या लिखा है, सोमनैम्बुलिस्ट लिखा है, तो आप बताना SOM कहने का मतलब क्या होता है, SOM कहने का मतलब हो जाएगा स्लीप। क्या हो जाएगा बच्चा, स्लीप हो जाएगा। चलो ठीक है, और आगे बोला सोमनैम्बुलिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप देखते हो कि नींद में कोई बच्चा होता है और वो क्या कहता है, टहलता रहता है, नींद में ही टहलना, सुना है कभी, सोमनैम्बुलिस्ट कहलाता है, मतलब नींद में टहलने की जिसके पास बीमारी हो, मतलब जो नींद में टहलता है उसके लिए जो वर्ड होता है सोमनैम्बुलिस्ट, यानी आप सीधा सीधा कह लेना वॉक्स इन स्लीप। क्या बेटा, वॉक्स इन स्लीप, नींद में टहलने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। आप एक चीज गौर करिएगा, SOM जहां जहां दिख रहा है सब सोने से संबंधित लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं बेटा। चलो दूसरा वर्ड देखना, बोला कि सोमनोलेक्विंट लिखा है सर, इसका कहने का मतलब क्या होगा। कभी आपने सुना कि यार वो जो व्यक्ति है वो सोता रहता है लेकिन बड़बड़ाता रहता है, नींद में भी बोलता है, बात समझ गए। सोमनोलेक्विंट कहने का मतलब होता है बच्चा जो नींद में बोलता है, मतलब स्पीक इन स्लीप, मतलब सारे के सारे वर्ड जहां पे SOMDORM कॉमन होगा तो समझना ये सोने से है। सोमनोलेक्विंट जो होता है बेटा वो स्पीक इन स्लीप, मतलब नींद में जो बोलता है उसके लिए जो वर्ड होता है सोमनोलेक्विंट होता है बेटा। लेकिन अगर सोमनोलेंट की बात करें तो व्यक्ति कहीं अगर कोई बैठा रहता है उसको लग रहा है मुझे नींद आ रही है यार, क्या आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, मतलब जिसे हमेशा नींद महसूस होता रहे उसके लिए सोमनोलेंट होता है। लेकिन सोमनोलिक्वेंट हो गया तो समझला नींद में बोलता है, नींद में बड़बड़ाता है। तो सोमनोलेंट मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, फीलिंग स्लीप। आप क्या सकते हो, फीलिंग स्लीप, मतलब जिसको हमेशा सोता हुआ जो महसूस होता हो उसके लिए हम क्या कहते हैं, सोमनोलेंट यूज करते हैं। आगे देखना डोमेंट लिखा है, डोमेंट कहने का मतलब क्या होता है पता है, DORM आपको पता हो गया सर, स्लीप से होता है। तो सीधा सीधा डोमेंट जो वर्ड होता है बेटा वो एज स्लीप, मतलब सोया हुआ, क्या होता है, एज स्लीप यूर कह सकते हैं बेटा, सोया हुआ, इसके लिए जो वर्ड है वो डोमेंट है। आप नोट कर लीजिए, अभी आपको जितने भी वर्ड दिखे सब में SOMDOM कॉमन था, तो आप समझ गए कहीं ना कहीं जितने भी वर्ड थे सब सोने से संबंधित थे। बताओ समझ में आया कि नहीं, जितने भी चीजें मैं बताया एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में, और अगला स्लाइड आपके बीच में है, देखना MAL है, क्या बचा, MAL कहने का मतलब क्या होगा, इधर से आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना। MAL कहीं भी अगर कॉमन दिखे ना तो समझना ये बैड, कहीं ना कहीं अगर वो जो वर्ड होगा उसकी मीनिंग बैड आएगा, खराब से संबंधित होगा, मतलब किसी गंदी चीजों से संबंधित रहेगा। जैसे जितने भी वर्ड है एक बार देखते हैं, उसका प्रयास करेंगे देखने का। बोला MAL यहाँ भी कॉमन है बच्चा, MAL यहाँ भी कॉमन है, 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 MAL यहाँ भी कॉमन है। देखना इतनी जगह पे आपको MAL कॉमन दिखा, मतलब ओवरऑल जितने भी वर्ड हैं सब खराब हैं, सब बैड से संबंधित हैं, सब मेल का कहने का मतलब होगा बैड होगा बेटा। जैसे देखना मेलवुलेंट क्या होता है पता है, अगर हम किसी को कहें वो क्या था, डिसीटफुल था, इसके लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है बच्चा, डिसीटफुल, डिसीटफुल या पर्सिफाइड आप कह सकते हो, पर्सिफाइड, डिसीटफुल, इसके लिए और वर्ड होते हैं, पर्सिफाइड होता है बेटा। इसके कहने का मतलब कोई बहुत दुष्ट प्रकार, मतलब एकदम दुष्ट व्यक्ति हो, क्रूर हो, जिसके लिए आप कह सकते हो। यानी डिसीटफुल क्या होता है बेटा, ये दुष्ट वगैरह से संबंधित है, क्या है, दुष्ट वगैरह से संबंधित है, या क्रूर आप कह सकते हो। मेलवोलेंट क्या कह सकते हो आप, क्रूर कह सकते हो, दुष्ट कह सकते हो। तो बताओ ये बैड ही तो होते हैं, खराब ही तो होते हैं, जिनके अंदर दया नहीं होती, हाँ उनको हम क्या कहते हैं, डिसीटफुल
कहते हैं, पर्सिफाइड कहते हैं, या मेलेवोलेंट उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। एमएल से आप समझोगे तो वो कहीं ना कहीं बैड व्यक्ति है, ठीक है ना। अब देखना कि मैलिग्नेंट क्या होता है बेटा। एक चीज बताऊं, एमएल से आप क्या समझोगे, एमएल से आप समझना कि बैड है, क्या है बच्चा, वो बैड है। और आगे देखना ग्नैंट, GNANT लिखा है, इसको आप जायंट समझना, क्या समझना, कनेक्ट करना। ग्नैंट मतलब जायंट, क्या जायंट मतलब आपको पता है ना कि राक्षस होता है, डेमन मतलब बहुत बड़ा। तो आप बताओ जो डेमन होता है उसके अंदर बुराई होती है ना, डेमन कैसे बनता है, वो राक्षस कैसे बनता है, मतलब उसके पास बुराई होती है, यानी आप समझना इविल, क्या होता है, इविल, जिसके अंदर बुराई होती है। अब एल मतलब बैड होता है, तो सीधा सीधा अगर मैलिग्नेंट आपको दिखा तो समझना ग्नैंट जो लिखा वो जायंट लिखा। जायंट मतलब राक्षस, मतलब डेमन के अंदर क्या होती है, बुराई होती है। तो अगर मैलिग्नेंट कोई पूछा तो इसका मतलब होता है जिसके अंदर एकदम बुराई हमेशा भरा हो, यानी फुल ऑफ इविल आप कह सकते हो। मैलिग्नेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फुल ऑफ इविल, मतलब जिसके अंदर पूरी तरीके से क्या हो, बुराई भरा हो, उसके लिए हम कहते हैं मैलिग्नेंट जो वर्ड यूज करते हैं। बताओ कोई समस्या है, कुछ नहीं होगा, बस हमारे साथ लिखते जाइए, नोट करते जाइए, कभी परेशानी नहीं होगी बेटा। देखना मेल न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन की वर्ड यूज करते हैं, न्यूट्रिशन मतलब अच्छा पोषण होता है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है ना। लेकिन अगर इसी न्यूट्रिशन के वर्ड MAL लग गया, न्यूट्रिशन के पहले MAL लग गया, मतलब बैड न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है तो बैड न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, सीधा सीधा जिसका अच्छा न्यूट्रिशन ना हो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कुपोषण यूज करते हैं, ठीक है ना। हाई ना, आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। मेलोडी, मेलोडी एक वर्ड बना, MAL इसमें भी कॉमन है। तो मेलोडी आप चॉकलेट सुना है ना, बोला चॉकलेट मत खाओ, इससे बीमारियां होती हैं, बीमार हो जाओगे, या अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। तो मेलोडी, चॉकलेट खाने से बीमारियां होती है ना। तो मेलोडी को आप समझना कि मेलोडी मतलब होता है चॉकलेट, मेलोडी वाला जो चॉकलेट होता है, तो चॉकलेट खाने से बीमारियां पैदा होती है। तो मेलोडी मतलब ही होता है बच्चा, मेलोडी मतलब होता है डिसीज, क्या होता है, डिसीज होता है। मेलोडी मतलब होता है इलनेस, क्या होता है, इलनेस होता है। तो मेलोडी याद रखना, मेलोडी के सिनोनिम्स होते हैं, डिसीज होते हैं और इलनेस। याद रखना डिसीज की स्पेलिंग आपसे स्पेल्ड वर्ड में पूछता है, कभी बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे याद करना है, देखो सबसे पहले DI याद कर देना, ठीक है ना। उसके बाद आप SEA मतलब क्या होता है, समुद्र होता है, ठीक है ना। कभी देखना अगर डिसीज याद करना, सबसे पहले DI फिर SEA मतलब समुद्र होता है, डिसीज, उसके बाद आप सीधा सीधा कर दो SE, ठीक है ना। सही लिखा, डिसीज DI, उसके बाद SEA SE, डिसीज की ऐसी स्पेलिंग आपको याद करना है, DI फिर C की स्पेलिंग फिर SE। ये प्रश्न आपसे स्पेल्ड वर्ड में बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो बताओ मेलोडी मतलब चॉकलेट होता है, चॉकलेट खाने से बीमारियां होती हैं, तो सीधा सीधा डिसीज और इलनेस। आगे देखना, आगे लिखा है मेलिंगर, ये F नहीं होगा बच्चा, केवल मेलिंगर, MELINGER। मेलिंगर आपके बीच में लिखा है और मेलेडिक्सन लिखा है। अब इन दोनों का मतलब बताना। मेलिंगर कैसे व्यक्ति होते हैं पता है, जैसे मैं बोला यार वो बहुत कामचोर व्यक्ति है, मेलिंगर, वो मेलिंगर व्यक्ति है। यहाँ पे आप समझना कि F नहीं होगा ना, स्पेलिंग होगी MELINGER। मेलिंगर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काम से मतलब अपना पीछा छुड़ाए, छुटकारा पाए, मतलब कामचोर, तो खराबी तो होगा ना। कामचोर व्यक्ति कहने का मतलब स्पेशली टू अवॉइड वर्क, आप कह सकते हो कि ये मतलब किसी काम को मना करने के लिए स्पेशल व्यक्ति है। यानी मेलिंगर के लिए जो वन वर्ड आप यूज करोगे, क्या यूज कर सकते हो, स्पेशली, स्पेशली टू अवॉइड वर्क, मतलब आप सीधा सीधा कामचोर वर्ड यूज कर सकते हो। क्या कह सकते हो, कामचोर यूज कर सकते हो, जिसके लिए जो वर्ड होता है वो मेलिंगर होता है। मेलिंगर कहने का मतलब स्पेशली टू अवॉइड वर्ड, किसी काम को करने से छुटकारा पाना, कामचोरी करना, ठीक है। आगे एक वर्ड आया मेलेडिक्सन, DIA, यहाँ C भी रहेगा बच्चा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने बोला टाइपिस्ट मेरा थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है। मेलेडिक्सन MELIDIACTION होता है, यहाँ मैं C लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है ना। मेलेडिक्सन कहने का मतलब क्या होता है जानते हो, प्रेडिक्शन सुना है ना, पहले प्रेडिक्शन दे देते मैच ये जीतेगा, मतलब उसकी तरफ झुकाव हो जाता है उनका पहले ही। तो आप समझना कोई प्रेडिक्शन देना मतलब किसी के लिए कुछ कहना और उसके पहले MAL लग गया, मतलब बैड चीजें किसी के लिए क्या करना, बैड चीजें किसी के लिए कहना। तो आप समझ लो जैसे मैंने बोला मेलेडिक्शन, किसी के बारे में हम बैड चीजें कहते हैं तो उसको हम क्या दे रहे हैं, उसको हम साप दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं। तो सीधा सीधा मेलेडिक्शन मतलब होता है कर्स, क्या होता है बच्चा, कर्स मतलब किसी को बद्दुआ देना। मेलेडिक्शन, मेल मतलब खराब होता है बेटा, खराब प्रेडिक्शन किसी लिए कर देना, तो उसको तो हम अभिशाप ही दे रहे हैं ना, कर्स दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। तो मेलेडिक्शन कहने का मतलब बद्दुआ होता है। बताओ यहाँ से जितने भी वर्ड थे MAL सब में कॉमन था और सबका मतलब कहीं ना कहीं बैड ही था, खराब ही था। कोई समस्या है बेटा बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक की, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो,
एक बार स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, मैं आपको बताया ना कि हो सकता है कंटिन्यू सीरीज में हमेशा अलग अलग होते रहते, वन वर्ड भी आपके बीच में लेकर आऊंगा, वहां इधर लिखे रहेंगे, आपको बताना इनके लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ डेली आप नया सीखेंगे, बहुत ही मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखते हैं, वर्दी, WORTHY। अगर कभी भी आपको ये सफिक्स दिख जाए, लास्ट में यूज दिख जाए, इसका मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य होता है। वर्दी मतलब योग्य होता है। अब बोला ब्लेम के साथ वर्दी लगा है, ब्लेम मतलब निंदा होता है। ब्लेम मतलब क्या होगा बच्चा? ऐसे अलग अलग करके देखो, ब्लेम मतलब क्या होता है? निंदा। वर्दी मतलब योग्य, मतलब ब्लेम वर्दी कहने का मतलब सीधा सीधा हो गया, ब्लेम वर्दी कहने का मतलब हो गया निंदा के योग्य। भाई इसका मतलब योग्य होता है, वर्दी का मतलब, ब्लेम वर्दी मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, बताना मुझे। निंदा के योग्य जो होता है उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो ब्लेम वर्दी यूज किया जाता है। अब ये सब बना लोगे यार, मैं तरीका बता दिया, सब बना लोगे। प्रेज वर्दी कहने का मतलब प्रशंसा के योग्य। अब बताओ न्यूज वर्दी मतलब समाचार योग्य। आगे बोला ट्रस्ट वर्दी मतलब, ट्रस्ट मतलब विश्वास योग्य, विश्वास के योग्य। आगे बोला रिस्पेक्ट वर्दी मतलब सम्मान के योग्य। बताओ कोई दिक्कत है? ये तो एकदम जल्दी जल्दी सब उड़ गया यार, कोई दिक्कत नहीं थी। वर्दी कहीं भी अगर लास्ट में सफिक्स लगा है, कहीं अगर लास्ट में ऐड हुआ है तो समझना योग्य से संबंधित होगा, मतलब वो चीज इसके योग्य है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ब्लेम वर्दी मेरे साथ बताओ, निंदा की योग्य। बताना प्रेस वर्दी क्या होता है? प्रशंसा की योग्य। आगे बताना न्यूज वर्दी क्या होता है? समाचार योग्य। आगे देखना ट्रस्ट वर्दी क्या होता है? विश्वास के पात्र, विश्वास योग्य के लिए। रिस्पेक्ट वर्दी क्या होता है? सम्मान पात्र या सम्मान के योग्य। बताओ कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, एक बार नोट कर लेना अच्छे से। चलिए आपको आगे ले चलते हैं और अगला जो वर्ड है SEISM, मतलब ये कभी भी आपको कहीं दिख गया, प्रीफिक्स कहीं लगा हुआ है तो आप समझना ये भूकंप। क्या होता है बच्चा? भूकंप, यानी सीधा सीधा अर्थक्वेक। क्या होता है बच्चा? अर्थक्वेक से रिलेट होगा, भूकंप से रिलेटेड होगा ना, अगर SEISM कहीं लग गया तो, ठीक है। अगर देखना सिस्मिक, सिस्मिक कहने का मतलब भूकंप से रिलेटेड, यानी आप कह सकते हो ना सिस्मिक, SEISM लगा तो मतलब अर्थक्वेक मतलब भूकंप का आप यूज कर सकते हो। सिस्मिक मतलब ही क्या होता है? भूकंप का, ठीक है ना, भूकंप का। जैसे बोलता है ना सिस्मिक रिवेन्यू, भूकंप का प्रवाह, भूकंप का तानाशाही, ऐसे सिस्मिक कहने का मतलब होता है भूकंप का। लेकिन दूसरा वर्ड देखना इससे ऐड है सिस्मोग्राफ। ये सिस्म मतलब क्या होता है? सिस्म मतलब आप यहां से समझना, जैसे मैंने बोला सिस्म मतलब अर्थक्वेक हो गया, ठीक है बच्चा। और अर्थक्वेक को जिसपे ग्राफ किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं अर्थक्वेक मापने का यंत्र होगा ना, वो मतलब भूकंप मापी यंत्र को हम सिस्मोग्राफर कहते हैं। क्या बोला? कि भूकंप मापी यंत्र के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफर। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं। जिसमें अर्थक्वेक की तीव्रता नापते हैं उसको हम सिस्मोग्राफर बोलते हैं। अब बोला सिस्मोलॉजी। अब बताना सिस्म मतलब क्या होता है बेटा? अर्थक्वेक। क्या होता है? EQ, अर्थक्वेक होता है बच्चा। और इसका ओलॉजी मतलब होता है स्टडी। मैंने बोला था ना इसका जिसमें स्टडी किया जाएगा, अर्थक्वेक स्टडी मतलब क्या बोलेंगे? सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान। क्या कह सकते हैं इसके लिए? जो वर्ड होगा बच्चा वो क्या होगा? भूकंप विज्ञान। क्या होगा? भूकंप विज्ञान। और जरा नीचे देखना सिस्मोलॉजिस्ट। अब बताना SEISM मतलब होगा अर्थक्वेक होगा बच्चा, ठीक है ना। अबोलॉजी मतलब क्या होगा? स्टडी होगा। और IST मतलब मैंने बोला था ना स्पेशलिस्ट। क्या होता है IST मतलब? IST के दो मतलब होंगे, अगर कभी बोला तो स्पेशलिस्ट होगा बच्चा। और क्या होता है? वन हु, या सीधा सीधा समझ ला मतलब वह व्यक्ति जो उस फील्ड में क्या हो, स्पेशलिस्ट। IST मतलब वन हु स्पेशलिस्ट ऑन देयर फील्ड, उस फील्ड में, उस क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट होगा, जिसको महारत हासिल होगा बच्चा, उसके लिए लास्ट में हम IST लगाते हैं। जैसे साइंस में IST लगता है साइंटिस्ट, तो क्या होता है? साइंस के फील्ड में जो वैज्ञानिक को हम साइंटिस्ट यूज करते हैं ना, तो उस फील्ड में महारत हासिल होता है उनको, स्पेशलिस्ट होते हैं। बता जैसे ड्रामा लिखने में अगर जो महारत हासिल किया हो तो ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट होता है ना। IST लग गया तो वन हु स्पेशलिस्ट ऑन देयर फील्ड। तो अब मुझे बताना अर्थक्वेक के स्टडी में जो स्पेशल हो बेटा, तो ये अगर बोला कि सिस्मोलॉजिस्ट मतलब भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी मतलब हो गया, और उसमें जो स्पेशलिस्ट हो तो बताना भूकंप विज्ञान, भूकंप वैज्ञानिक कह सकते हैं ना। भूकंप के जो वैज्ञानिक हो, जिनके बारे जिनको सब पता हो उस फील्ड में, तो उसके लिए IST लास्ट में लग गया। वन स्पेशलिस्ट ऑन एन अर्थक्वेक मैटर, मतलब इस मैटर में जो स्पेशलिस्ट होगा उसके लिए हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। जो इसके लिए वर्ड होगा वो क्या होगा बच्चा? उसके लिए जो वर्ड होगा भूकंप वैज्ञानिक। क्या होगा?
भूकंप वैज्ञानिक। बताओ कोई समस्या है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा, ऐसे करके आपके सारे वर्ड कंप्लीट हो गए। अब ये पढ़ने का मतलब क्या होता है पहले आप समझना, इसे फायदा क्या है। कभी भी आपको सबसे पहले प्रीफिक्स अगर SEISM दिख गया तो समझना देयर इज अ रिलेटेड ऑफ अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक से रिलेट किया है सर, ठीक है ना। ये फायदा होता है, इसलिए मैं कहता हूं एकदम अच्छे तरीके से दिल लगा के जितनी सीरीज पढ़ा रहा हूं बस आंख बंद करके पढ़ते रहो, एकदम यहां से सारी चीजें इसमें सुनाई देनी चाहिए, ठीक है ना। और सारे ग्राफ बनाते रहो, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको ले चलते हैं अगली सीरीज में। अगला सीरीज आपके बीच में जरा देखना गौर से, MIS। अगर मैंने बोला कि ये मिस वो वाला नहीं है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य और सबसे खतरनाक चीज के लिए जो मिस लगता है, ये मेरी मिसेज है, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मिस कहने का मतलब होगा ये भी कहीं ना कहीं बैड से ही आप समझना, ये मिस अगर कहीं लग गया तो समझना बैड वर्क से ही है। जैसे अगर मैं कह दिया कि मिस बिहेव, बिहेव मतलब व्यवहार होता है, लेकिन मिस बिहेव करना तो बैड बिहेव। अगर मिस मतलब मैंने बोला बैड हो जाता है और आगे बिहेव लिखा है तो बैड बिहेव मतलब क्या होता है? बैड बिहेव मतलब दुर्व्यवहार करना। क्या होता है बेटा? दुर्व्यवहार करना। आप मुझे बताना कि दुर्व्यवहार करना, ये मिस बिहेव जो है बच्चा ना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है दुर्व्यवहार करना। लेकिन अगर मैं कह दिया मिस बिहेवियर, क्या है बच्चा? मिसबिहेवियर, तो मिसबिहेवियर हमारा नाउन होता है और इसका मतलब होता है दुर्व्यवहार। क्या होता है? दुर्व्यवहार। तो समझना मिसबिहेव दुर्व्यवहार करना, मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार, तो मिस से समझना बैड बिहेव, ठीक है ना। बताओ कोई समस्या है? कुछ नहीं है, सब में देखना। अगर मैं कह दिया मिसकंडक्ट, उसका जो कंडक्ट है ना, मतलब जो आचरण है वो मिस है मतलब बैड है, तो आप बुरा आचरण कह सकते हो। मिसकंडक्ट कहने का मतलब क्या होगा? बुरा आचरण होगा। क्या होगा बच्चा? बुरा आचरण। अगर मिस ईयर की बात करें, ईयर मतलब सुनना होता है, मिस मतलब बैड, बैड सुनना मतलब गलत सुनना। क्या होता है बच्चा? गलत सुनना। उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो मिस ईयर यूज करते हैं। अब मिस फॉर्मेशन, अगर देखना यहां से मैं बात करूं, मिस डीड मतलब डू मतलब करना, तो डू से ही बना, डीड बचा ना, तो मिस डीड मतलब बैड डीड, बैड मतलब गलत करना, गलत करना मतलब गुनाह होता है। मिस डीड के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है गुनाह। आगे देखना मिस फॉर्म, फॉर्म मतलब किसी चीज को सूचित करना, जानकारी देना। मिस फॉर्म कहने का मतलब बैड फॉर्मेशन, बैड जानकारी देना मतलब गलत जानकारी देना। क्या हो जाएगा बेटा? गलत जानकारी देना, ठीक है ना। ये मिस फॉर्म कहने का मतलब होगा। लेकिन मिस फॉर्मेशन ION लग गया तो ये हमारा नाउन ही होता है ना, तो मिस फॉर्मेशन कहने का मतलब हो जाएगा गलत जानकारी। क्या होगा बच्चा? गलत जानकारी। लेकिन अगर मिसफॉर्मेशन मतलब गलत जानकारी, मिसफॉर्म मतलब गलत जानकारी देना, मिसफॉर्म्ड मतलब गलत जानकारी दिया, ठीक है ना। चलो ये मिसफॉर्म रिपीट हो गया है तो यही मतलब समझना, ठीक है ना। मिसलीड, मैं यार वो मेरा लीडर है, वो मुझे लीड देता है, लीड करता है मतलब मार्ग दिखाता है। मिस मतलब बैड, लीड मतलब मार्ग दिखाना, मतलब गलत मार्ग दिखाना ना। मिसलीड मतलब क्या होता है? गलत मार्ग दिखाना। क्या होता है बच्चा? गलत मार्ग दिखाना या गलत रास्ता दिखाना या गलत सीख देना, ठीक है। आगे देखना मिसप्रिंट मतलब, मिस मतलब बैड, प्रिंट मतलब छपाई करना, मतलब गलत छपाई। क्या होता है? गलत छपाई करना। उसके लिए जो वर्ड होता है मिस प्रिंट होता है। बताओ कोई दिक्कत है? ये तो तुरंत चिरपुटिया की तरह बना दिए यार, स्क्रीनशॉट करो। और ये इसलिए बता रहा हूं ना कि कभी भी अगर प्रीफिक्स में मिस लग जाए समझना दैट द मीन ऑफ बैड वर्क के लिए है, ठीक है। चलो आपको ले चलते हैं अगले वर्ड में, और अगला बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। कभी भी किसी भी वर्ड में एक चीज दिमाग खोल के डाल लो, सफिक्स में अगर ITIS है, क्या है बच्चा? अगर सफिक्स में ITIS है तो समझना कि ये सूजन से संबंधित है, मतलब उस चीज का सूजना है। देखना यहां भी ITIS है, यहां भी ITIS, यहां भी ITIS, यहां भी ITIS, यहां भी ITIS, यहां भी ITS। बच्चा क्या करता है ना, कभी कभी आपको बेटा अगर 4 ऑप्शन देते हैं ना, तो वहां से अगर ये वर्ड आ गया आपको पता ही नहीं उसके बारे में, लेकिन अगर रूट आपने पढ़ा है कि ITIS लास्ट में होता है, इसका मतलब सूजन होता है, ठीक है ना। तो अगर एक आंख भी वर्ड कहीं कनेक्ट मिला तो बच्चा बोलता था सर ये सही हो जाता है और आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं। इसलिए रूट वर्ड जरूर आप कुछ ना कुछ जरूर अपने बीच में रखिए। देखना जैसे अगर मैं कह दिया हमको नहीं पता सर ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस मुझे पता ही नहीं है, लेकिन अगर मैं बोला कि ब्रोंकस, इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है श्वसनी। क्या होता है? श्वसनी मतलब श्वास नली होता है। अब श्वास नली में ITIS लगा है, मतलब श्वास नली की सूजन को लिए कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? श्वास नली की सूजन होता है। क्या होता है बच्चा? श्वास नली
कि सूजन के लिए हम यूज क्या करते हैं, ब्रोंकाइटिस यूज करते हैं। बताओ कोई समस्या है? इन चीजों के लिए मैं किया, अगर 4 ऑप्शन है तो कहीं आपको पता चल गया सूजन वाला जो वर्ड दिखेगा उसको टिक करके चले आओगे। तो कभी भी किसी भी वर्ड में, यार इसमें नहीं कह रहा हूं ITIS लगा है, दैट्स अ मीन ऑफ सूजन, मतलब ये सूजन से संबंधित होगा। ब्रोंकस मतलब श्वास नली होता है, तो ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास नली की सूजन के लिए हम यूज करेंगे। ITIS यहां भी ऐड है। अगर मैं बोल दिया अपेंडिसाइट्स, अपेंडिसाइट्स कहने का मतलब समझ रहे हो, अपेंडिक्स आप जानते हो ना, अपेंडिक्स आप जानते हो, और अपेंडिक्स में अगर सूजन है तो उसके लिए क्या करेंगे, अपेंडिसाइट्स यूज करते हैं। अपेंडिसाइट्स द मीन ऑफ अपेंडिक्स में सूजन, अपेंडिक्स एरिया में वहां पे अगर सूजन होता है, इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं अपेंडिसाइट्स यूज करते हैं। अगर मैंने बोला कि डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब समझ रहे हो, डर्मेटाइटिस आपको पता है डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? अगर मैं कह दूं डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब वन हु स्पेशलिस्ट ऑन स्किन डिसीज, जो स्किन डिसीज में मतलब त्वचा रोग की डिसीज में जो स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए हम उस डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखना डर्मेटिटाइस, डर्मेटिटाइस कहने का मतलब डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस कहने का सीधा सीधा मतलब होगा कि डर्मेटाइटिस आपको पता है त्वचा से संबंधित है, और लास्ट में ITIS लग गया मतलब त्वचा में सूजन के लिए डर्मेटाइटिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? त्वचा में सूजन, त्वचा की सूजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डर्मेटाइटिस यूज करते हैं। अब डर्मेटोलॉजिस्ट इसी से बना है, डर्मेटोलॉजी बना है, डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान के लिए होगा, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, वन हु स्पेशलिस्ट ऑन स्किन डिसीज, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना। आगे देखना बेटा, यहां अगर मैं बात करूं टॉन्सिल, या आर नहीं रहेगा बच्चा, ठीक है ना, टॉन्सिल होता है, क्या होता है, टॉन्सिल होता है। अब टॉन्सिलिटीज अगर लिख गया तो टॉन्सिल मतलब होता है ये गले, यहाँ जहां से मतलब ये उतरता है, इसके लिए हम टॉन्सिल यूज करते हैं। तो गले की गांठ में अगर सूजन होता है ना तो टॉन्सिलिटीज यूज करते हैं, यानी सीधा सीधा कहां पे बेटा, गले की गांठ में सूजन, गले की गांठ में सूजन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो टॉन्सिलिटीज होता है। ठीक है ना। अगर मैं बोला कि यहां देखना हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस क्या होता है, अब देखना यहां IS लग गया, ITIS मतलब सूजन से होगा, हेपेटाइटिस मतलब यकृत में सूजन के लिए, किसके लिए बच्चा, यकृत में सूजन, क्या होता है बच्चा, यकृत में सूजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेपेटाइटिस यूज करते हैं। अब नेफ्रिटिस यूज करते हैं, नेफ्रिटिस मतलब क्या होता है, ITIS लग गया मतलब सूजन से संबंधित तो है ये, मतलब गुर्दे में सूजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, गुर्दे में सूजन के लिए हम यूज करते हैं नेफ्रेटिटिस। कोई दिक्कत है बेटा बताना। आपको पता है कि सर कहीं भी ITIS लग गया दैट मीन ऑफ सूजन से रिलेटेड होगा, यही होता है आपकी रूट वर्ड पढ़ने का फायदा। प्रीफिक्स कहीं लगा या सफिक्स कहीं लगा है तो समझ जाना है कि ये रूट कहां जाने के लिए हमको कह रहा है, इसका मतलब क्या निकलने वाला है। ठीक है ना। आज कहीं ना कहीं इतने ही बीच में आपके वर्ड लाए गए थे बेटा, और आप मुझे बताना मजा आया कि नहीं आज की इस क्लास में। और एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले आपका जो टाइम टेबल है बच्चा आपको अच्छे तरीके से पता है, एक बार मैं लिख भी देता हूं और कम्युनिटी पोस्ट भी है, देख लीजिएगा। अगर मैं मंडे की बात करूंगा, अगर मैं वेंसडे की बात करूंगा, फ्राइडे की बात करूंगा, तो आपके बीच में कहीं ना कहीं वोकैब स्पेशल क्लास होती है बच्चा, ठीक है ना। लेकिन अगर ट्यूसडे, अगर आपके बीच में थर्सडे और अगर सैटरडे की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके बीच में ग्रामर स्पेशल जो कि क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज से चल रही है, और ये सारी चीजें आपके बीच में 9 बजे मैं आता हूँ। कितने बजे आता हूँ बेटा, रात के 9 बजे मैं डेली आपके बीच में उपलब्ध होता हूँ, ठीक है ना। तो जरूर आया करिए दोस्त, और मैं इतना कम से कम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो कम से कम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो एक बार दिल लगा के हर जगह शेयर कर दिया करो मेरे दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैटर्न क्या है, बच्चे किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मैं अलग तरीका आपको देना चाहता हूँ मेरे भाई। मैं चाहता हूँ भारत का हर एक बच्चा अंग्रेजी सीखने का प्रयास करे, अगर पढ़ रहा तो कहीं भी पढ़े, लेकिन अगर सीखना चाहते हो तो मेरे पास आओ मेरे भाई। अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट नहीं बेटा, वो लैंग्वेज है, तो सीख ही सकते हो, पढ़ नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर पढ़ना है तो एक बार जरूर आइए, और सत्यम सर के वो सारे प्लेलिस्ट आप जाके देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश का कोई भी चीज कठिन लग रहा है, कोई भी टॉपिक कठिन लग रहा है, एक बार जाके अगर फाउंडेशन से पढ़ना है तो इंग्लिश फाउंडेशन वाली बैच देखना, नहीं जाके अगर ग्रामर स्पेशल देखना है तो क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट देख लो। वोकैब यहां से देखना बेटा, ट्रिकी वोकैब जुगाड़ सीरीज के माध्यम से मैं चला रहा हूं, कोई भी समस्या नहीं होगी, बस दिल लगा के पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, जरूर आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।